देखिए, इस गाने का पिछले 1 हफ्ते से मुद्दा चल रहा है और जैसे ही हमने ये सुना, मुझे 1-2 लोगों ने कॉल किया और 2 लोगों ने हमें लिखित शिकायत भी भेजी। पानीपत की सविता आर्या है, एक अपने सीएम के ओएसडी वो सिंगर, उन्होंने हमारे पास जब शिकायतें आई, हमने उसके ऊपर वर्किंग की, सुमोटो लिया और तुरंत प्रभाव से हमने इस गाने को रोकने के लिए और उनकी सफाई जानने के लिए सम्मन किया। उसकी 13 तारीख की पानीपत में डेट है, जिसके ऊपर हमने उनको बुलाया है और जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो शर्मनाक हैं और कई पहलू इस बात में आते हैं। हमारे पास कुछ लोगों ने आप जैसे भाइयों बहनों ने पूछा कि इसमें लड़कियां इन्वॉल्व है, स्कूल बस इन्वॉल्व है, स्कूली छात्राएं इन्वॉल्व है, तो बहुत तरह की बातें इसमें बनती हैं। जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो किसी भी प्रकार से माफ किए जाने लायक नहीं है। मैम, ये कोई एक गाना नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री काफी भद्दे शब्दों का चयन करके गाने निकालती है, तो मैम उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ समय पहले भी इस तरह का कुछ एक गाना आया था, मुझे एग्जैक्टली हरियाणवी के वर्ड्स नहीं आते हैं, पर एक लड़की को शराब की बोतल का नाम देकर और कई तरह के नाम दिए गए, हर ब्रांड को उसके साथ जोड़ा गया। इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आती हैं, तब भी हमने थोड़ी सख्ती की थी। गाने मैं बता देता हूँ मैडम, आपको नॉलेज हो जाएगी। सॉलिड बॉडी भी ना, भीतर सॉलिड बॉडी बन जाएगी। जी जी, इसी तरह की। इसी ओरिजिन के टाका फिट है, गाल में पटोला, हट बैंड की दिनी है, मासूम शर्मा, इस तरीके से। जी जी जी, इसी तरह के गाने आए थे, तब भी हमने सख्ती की थी। और अब जो है, देखिए, बार बार एक ही हरियाणवी संगीत को इस तरह से बदनाम किया जाना, बार बार इस तरह के औछे शब्दों का इस्तेमाल करना, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना और महिला को पॉइंट आउट करना, भूल जाते हैं हमारे हरियाणवी सिंगर या कोई भी अन्य सिंगर किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि बेटियां, बहुएं, महिलाएं देवी का स्वरूप है, जननी है आपकी। जिस माँ ने आपको जना है, आप उसी को बोतल का रूप दे रहे हैं। क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्या संगीत है ये? जिस सरस्वती माँ ने आपको इतना सुंदर सुर दिया, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है संगीत के लिए और इस तरह के उसके लिए, और आप उसी सरस्वती को भूल जाते हैं और इस तरह के गानों का घोड़ा घोड़ी ये सब घटिया बातें और घटिया इल्जाम देते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर्टिकुलर गाने को लेके आपने इसकी सेंसरशिप पे भी पूरा सवाल उठाया था कि इसको सेंसरशिप मिली कैसे, तो क्या उधर से भी कोई जवाब आया है? आपने कुछ मतलब अभी हमने पूरा डिटेल पता करने के लिए दिया हुआ है। 13 तारीख की कार्रवाई हो जाए, हम स्वयं उनसे ही पूछ लेंगे कि कब सेंसर हुआ, कौन अधिकारी था, ये सारी बातें हम उनसे भी पूछेंगे। और क्योंकि मैं स्वयं फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हूँ 3 वर्षों तक, तो मैं ये जानती हूँ कि इस तरह के गाने कभी आते हैं तो उनको सेंसर किया जाता है। कई शब्द अच्छे नहीं होते, कई बार कोई सीन अच्छा नहीं होता, हम रोकते हैं। जब मैं स्वयं थी मेंबर, हमने भी कई गाने रोके थे, पॉज लगाया था। हम उनको दूसरी डेट देते हैं, 10 दिन 15 दिन का टाइम प्रोड्यूसर डायरेक्टर मांगते हैं कि हमें खत्म लाइन हटाने के लिए, एडिट करने के लिए समय चाहिए। ऐसा हम करते हैं, तब हम उस गाने को चलने देते हैं या उस सीरियल को या फिल्म को चलने देते हैं। इसमें क्यों नहीं हुआ, ये जानकारी हम उनसे लेना चाहते हैं, ये जानकारी लेंगे। मैम, ये पूरा फेज है जिसमें इंडस्ट्री की सॉन्ग्स की बात हो रही, कल्चर की बात, इसके इतर हम देखें, आप हिसार में थे कल परसों, उस तरह के मामले स्कूल पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे और दूसरे जो कार्यस्थल है वहाँ पे भी बड़े गंभीर विषय आ रहे हैं महिलाओं को लेके, तो उसको लेके क्या प्लानिंग है? आपने क्या सुझाव दिए? देखिए, महिला आयोग का प्रयास रहा है पिछले कम से कम 4 सालों से, जब से मेरी अध्यक्षता रही है। हमने प्रयास किया है कि जो भी कोई इस तरह की वारदात, कोई बात, कोई इस तरह की कोई बात सामने आए, उसको हम वहीं पर कट करें, वहीं पर रोकें और जो कार्रवाई बनती है, उचित कार्रवाई कानूनी दायरे में, हम उसे करते हैं। कभी कभी तो हम आउट ऑफ द वे भी बात कर लेते हैं और आप मेरे प्यारे मीडिया के भाइयों बहनों मुझे बता भी देते हो क्या कहा रेणु भाटिया ने, देखिए क्या कहती है वो। तो मैं कई बार जवाब भी दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरी एक बात फालतू कहने से किसी का परिवार बचता है, किसी का बेटरमेंट होता है, तो कह देने में कोई हर्ज नहीं। हमारा मुख्य मकसद मीडिया और
आयोग का, पुलिस का, प्रशासन का एक ही है कि हम सभी को जोड़े, अपने संस्कारों को बचाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करें। मैम एक और बड़ा सवाल है जो हरियाणा एक करके। हरियाणा की जो गौशाला है मैम, उनके जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसके लिए जो हरियाणवी डांसर है, बात कर रहा था 5 लेडीज है, वो बुलाया जाता है और अश्लील तरीके से जो वीडियो है ये मुझे मालूम पड़ा था। इसके लिए भी मैं जो चेयरपर्सन गौशाला के हैं श्रवण जी, उनसे बात करूंगी कि इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसा ना किया जाए। मैडम आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, इस दौरान आपके पास बहुत सी शिकायतें भी आ रही हैं। जब से आपने कार्यकाल संभाला है, 6 महीने संभाल लिया, तब से लेकर अब तक ऐसे बहुत से बोगस मामले भी आए होंगे जिसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं, तो फिर कुछ बता सकते हैं? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा एकदम दिमाग में आया कि ये बेटियों का महकमा है और बहुत लगन से, ईमानदारी से जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे मिला है उसके ऊपर मैं हर बेटी का हिफाजत करने की, ध्यान करने की, उसके परिवार को बनाने की, उसकी सुख सुविधा की चिंता करूं। लेकिन धीरे धीरे अपने अधिकार का हनन, अपने अधिकार का मिसयूज करने वाले भी बहुत सारे केसेस आए और आपने नोट किया होगा कि जब जब ऐसे केसेस आए जिनमें लड़की खुद दोषी पाई गई, यानी शिकायत भी करी और दोषी भी पाई गई, जिसमें हनी ट्रैपिंग के मामले रहे, जिसमें झूठी छेड़छाड़ के मामले रहे। आज भी एक मामला इसी तरह का था कि मामला तो गली नहीं बन रही और अपनी जगह को कब्जा किया, इस तरह वाला था, लेकिन लिख दिया सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये चीजें मुझे दुख देती हैं कि आप अपनी शिकायत, अपनी लड़ाई कानूनी तौर पे करें ना, बेटी को क्यों आगे करना, बहू का नाम क्यों लगाना कि उसने हाथ डाला, उसने ऐसे किया, उसने ये किया। ये अपमान है बेटी का और आप अपनी ही बेटी का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे कई केसेस में हमने 182 भी किया है।